राधे राधे। पाराशर ज्योति सेंटर आगरा से मैं पंडित विष्णु पाराशर। आज हम आपको नवदुर्गा के तृतीय दिवस के बारे में जानकारी देंगे। आज माता का चंद्र घंटा के रूप में पूजन किया जाता है। जैसा कि स्तुति मंत्र है, ओम पिंडज प्रवरारूणा चंडिकोपास्त्रकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। माता का जो स्वरूप है वह स्वरूप भी जो है 10 भुजाओं में सभी अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए माता जो है बाघ पर सिंह पर सवार होकर के माता जो है शत्रुओं का नाश करने वाली है और सभी प्रकार के सौभाग्य और आनंद को देने वाली है। माता के विषय में कथा में वर्णित आता है कि जब इंद्रादि देवता महिषासुर से पराजित हो गए तो उन्होंने जो है त्रिदेवों का सहारा लिया, त्रिदेवों के पास गए। तीनों ने मिलकर के एक शक्ति का जो है आह्वान किया और तीनों की शक्ति को मिलाकर के एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हमने चंद्र घंटा का नाम दिया। चंद्र घंटा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि माता के मस्तक पर जो चंद्रमा है वह घंटे के आकार का है, इसलिए माता को चंद्र घंटा कहा गया। और एक कथा में यह भी वर्णित है कि जब सभी अस्त्र शस्त्र माता को सब दे रहे थे, भगवान विष्णु जी ने चक्र दिया, शिव जी ने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, तो इंद्र ने भी अपना वज्र और अपना घंटा दान किया था। और माता घंटे की ध्वनि करती हुई गई थी, क्योंकि घंटे की ध्वनि से जितने भी दैत्य थे उन सभी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया था और देवता निर्भय हो गए थे। इसलिए माता का पूजन साहस और भय को दूर करने के लिए भी किया जाता है। माता ने सभी के संकटों को दूर किया, इसलिए माता को संकट नाशिनी भी कहा जाता है। अतः यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आपको महसूस होता है या कोई भी प्रेत बाधा भूत बाधा भी यदि आपको ऐसी कोई एक्टिविटी यदि दिखती है तो भी माता चंद्र घंटा का पूजन करने से वह दूर हो जाती है। यदि इसको हम ग्रहों से जोड़ें तो माता मंगल ग्रह की इष्ट देवी हैं। यदि आप देखें तो माता का प्रादुर्भाव युद्ध के लिए हुआ था और ग्रहों में मंगल को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। जैसा कि इंग्लिश में कहते हैं मंगल को गॉड ऑफ वार यानी युद्ध का देवता, और अन्य सभी ज्योतिष ग्रंथों में मंगल को युद्ध के स्वरूप में ही दिखाया गया है और मंगल को साहस का प्रतीक भी कहते हैं। अतः माता चंद्र घंटा की साधना करने से साहस की भी प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ साथ माता सौभाग्य देने वाली है। क्योंकि मंगल ग्रह का नाम मंगल से पड़ा है। हमने कई जगह मंगल शब्द का प्रयोग भी करते हैं। कोई अच्छा कार्य हो तो भी हम कहते हैं कि आज मंगल कार्य है। तो मंगल का कार्य सिर्फ युद्ध करना ही नहीं है, एक तरफ आनंद देना भी है, इसलिए माता को आनंदमयी भी कहा गया है। चंद्रघंटा माता का पूजन करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर एक विशेष साहस का प्रादुर्भाव होता है, आप एक विशेष ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं। वही मंगल ग्रह की पूजा करने से होता है। माता का प्रादुर्भाव त्रिशक्ति से हुआ है और मंगल का भी आप स्वरूप देखेंगे ग्रहों में हम बनाते हैं जब उसको आकार को तो त्रिकोण आकार में ही बनाते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल रंग से दर्शाया जाता है और यहाँ माता को भी लाल रंग बहुत प्रिय होता है। अगर स्वाद की बात करें तो मंगल को मीठा बहुत पसंद होता है, वही माता को भी मीठा बहुत पसंद है। अतः माता चंद्र घंटा को आप मीठे का भोग लगा सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से आप गुड़ ले सकते हैं, केसर से बनी हुई खीर ले सकते हैं, केसर डाल करके खीर आप माता को दे सकते हैं, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है और वहीं ग्रहों में मंगल को भी लाल रंग बहुत प्रिय है। वहीं अगर मंगल किसी की कुंडली में खराब हो तो उसको विभिन्न प्रकार की परेशानियां, जैसा कि बार बार एक्सीडेंट होना, ऑपरेशन आदि के योग बनना, लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी आदि होना, और इन सभी के नाशन हेतु ही माता चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव किया गया था। क्योंकि दुष्ट जो है राक्षस जो थे महिषासुर, उनकी वजह से ही देवता त्रस्त हो गए थे। यदि कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप माता चंद्रघंटा के मंत्र का आह्वान, ध्यान, पूजन आदि विधि करें और माता के सामने मंगल के स्तोत्रों का यदि आप पाठ करें या मंगल त्रिकोण यंत्र की पूजा करें तो आपको मंगल से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ भाव या नीच राशि या किसी भी पाप ग्रह के साथ हो तो आप माता चंद्र घंटा का पूजन अवश्य करें और मंगल ग्रह के मंत्र का पाठ माँ के सामने अवश्य करें। हरिओम।